हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक आदिया। आज अपन करने वाले सीए फाउंडेशन का जो मैथ सब्जेक्ट होता है उसका फोर्थ चैप्टर का एक क्वेश्चन, जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक में दिया ICAI के मॉड्यूल में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है टॉम, डिक और हैरी पर। ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए दोस्तों ये डायग्राम बना के रखा है मैंने, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझेंगे कि ये डायग्राम में एक्चुअली बनाया क्या है मैंने। तो क्वेश्चन शुरू होता है जॉनसन से। जॉनसन लेफ्ट ₹1 lakh with the direction that it should be divided in such a way that the minor sons Tom, Dick and Harry। तो जॉनसन करके एक बंदा है, उसने क्या बोला कि 1 लाख रुपए मैं इन तीनों में डिवाइड कर दूंगा, टॉम, डिक और हैरी, जो माइनर है, मतलब तीनों की तीनों 18 से कम है। टॉम का एज है 9 इयर्स, डिक का एज है 12 इयर्स और हैरी का एज 15 इयर्स। तो इस हिसाब से डिवाइड करेंगे अपन कि उनको इक्वली मिल जाएगा जब वो 25 साल के हो जाएंगे। मतलब टॉम जो भी 9 इयर्स का है, वो जब 25 इयर्स का हो जाएगा तो उसको जितना पैसा मिलेगा उतना ही पैसा डिक को मिलेगा जो भी 12 इयर्स का है, वो 25 इयर्स का होने के बाद, और उतना ही पैसा हैरी को मिलेगा जो भी 15 इयर्स का है, 25 का होने के बाद। मतलब ये 1 लाख रुपए इस हिसाब से डिवाइड करो आप कि जब ये रिस्पेक्टिवली तीनों 25 के हो जाएंगे तब तीनों को सेम अमाउंट मिलेगा। आज के डेट पे सेम नहीं चाहिए मुझे वो सेम चाहिए जब वो तीनों की तीनों 25 साल के हो जाएंगे। तो इसको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है 25 साल का होने के लिए, इसको लगेंगे 16 इयर्स। डिक को लगने वाले 13 इयर्स ताकि वो 25 इयर्स का हो जाए, और हैरी को 25 का होने के लिए और 10 इयर्स लगने वाले हैं। तो अभी पैसा मिल जाएगा समझो टॉम, डिक और हैरी को, और वो इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट करने पर इन तीनों को ब्याज मिलेगा, तीनों को 3.5 और 3.5% पर एनम का ब्याज मिलने वाला है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो अब क्या होगा, इसको जितना अमाउंट मिलने वाला है वो नहीं पता, और आज के डेट पे कितना मिला है वो भी नहीं पता। बस हमको ये चीज पता है कि ये तीनों की तीनों अमाउंट्स इक्वल होने वाले हैं। तो अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, अपन ऑप्शन वाइज जाएंगे और ऑप्शन वाइज जाके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। करना कैसे, सबसे पहले अपन एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। आप मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पर 994 जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है ना, तो वो क्योंकि ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है वो अपन ऑप्शन सॉल्व करके देखते हैं। अब सवाल ये उठा कि ये जो ऑप्शन है ये आखिर है क्या, ये आज टॉम को मिला वो पैसा या क्या। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि तीनों सन्स को कितना मिलेगा, ईच सन वुड रिसीव आफ्टर गेटिंग 25 ईयर ओल्ड। तीनों 25 साल के होने बाद कितना पैसा मिलेगा। तो ऑप्शन में भी वही दिया होगा कि जब टॉम 25 साल का होगा तो उसे 51,994 मिलेगा। समझो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि टॉम को 51,994 रुपीज मिलेंगे, डिक को 51,994 मिलेंगे और हैरी को भी 51,994 मिलेंगे। तो अगर मुझे ये पता है कि तीनों को 25 साल बाद कितने मिलने वाले हैं, तो मैं कुछ कैलकुलेशन करके ये पता कर सकता हूं ये 25 इयर्स का होने के बाद की जो अमाउंट है वो आज के डेट पे उसकी वैल्यू कितनी है। मैं ये पता कर सकता हूं कि ये जो वैल्यू है इसकी आज के डेट पर वैल्यू कितनी है, और ये जो वैल्यू है इसकी आज के डेट पे वैल्यू कितनी है। तो जो आज के डेट पे वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अपन P, मतलब प्रिंसिपल। आज के डेट पे उसने कितना इन्वेस्ट किया था, और 25 इयर्स के बाद उसको जितना पैसा मिलेगा वो होता है ए मतलब अमाउंट। वो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो के कितना अमाउंट बना। तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है अमाउंट, और अमाउंट की मदद से मुझे निकालना है प्रिंसिपल। तो ये रहा उसका फॉर्मूला, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n। तो एकदम सिंपल है, मुझे अमाउंट है इसको बस डिवाइड करूंगा मैं 1 + r⁻n से। तो यहां पर 1 + r करके आएगा 1.035, या इसको मैं बोल सकता हूं 1 + 3.5%, और उसको n कितना है यहां पर 16। यहां पर क्या होगा 1 + 3.5% n क्या है यहां पर 13, और यहां पर कैसे होगा 1 + 3.5% n क्या है यहां पर 10।
तो ये कैलकुलेशंस करके हमको क्या मिलेगा, रिस्पेक्टिव तीनों के प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। तो एक काम करते हैं अपन ये सॉल्व करके देखते हैं कितना होता है। इसको दोस्तों कैलसी पर सॉल्व करेंगे सब जन मेरे साथ। इसको कैलसी पे लो 1 प्लस 3.5%। मैंने क्या किया, कैलसी पर 1 फिर प्लस की साइन प्रेस करके 3.5% की साइन प्रेस करी, तो फिर कितना आएगा 1 प्लस 3.5% करके 1.035। अब रेज टू 16 करना है। रेज टू 16 के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई के साइन एक बार और इक्वल टू की साइन 16 से एक कम, मतलब 15 टाइम्स इक्वल टू की साइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कैलसी पे आ रहा है 1.733986039777। ये जो कैलसी पे आया ये इसकी वैल्यू है जो डिनोमिनेटर में है। तो इस अमाउंट को डिनोमिनेटर में लाने के लिए कैलसी पर आप डिवाइड इक्वल टू, एक बार डिवाइड की साइन और एक बार इक्वल टू की साइन प्रेस करोगे और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे इस अमाउंट से 51994। इक्वल टू की साइन प्रेस करने के बाद अमाउंट आएगा 29985। ठीक है, अब सेम स्टेप्स अपन यहां पर करेंगे। अगर आपको कैलसी पे क्या गया मैंने नहीं समझ में आया तो यहां पर अभी समझ में आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, कैलसी पर लूंगा 1 फिर प्लस और 3.5 और फिर परसेंटेज की साइन। अब पावर में 13 है तो पावर में 13 कैसे करा जाएगा, मल्टीप्लाई की साइन एक बार और इक्वल टू की साइन 12 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कैलसी पे आ रहा है 1.56395। अब इसको डिनोमिनेटर में लेना है, तो डिनोमिनेटर में लेने के लिए डिवाइड इक्वल टू और फिर मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट। अमाउंट कितना है, मल्टीप्लाई बाय 51994 इज इक्वल टू करने के बाद आएगा 33245। अब सेम यहां पर करेंगे दोस्तों, आप पॉज करके आप एक बार कर लो, देखते हैं आपको आता है क्या। तो कैलसी पर मैंने क्या किया 1 प्लस 3.5% मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू की साइन 9 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर डिवाइड इक्वल टू करके मल्टीप्लाई बाय 51994। तो कैलसी पर आता है 36859। अब मैंने क्या किया था, ये जो 1 लाख रुपए है ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो 1 लाख रुपए अगर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करें तो इनका एडिशन 1 लाख आना चाहिए। तो देखते हैं 1 लाख आता है क्या, 29985 प्लस 33245 प्लस 36859 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 1,89,1,000,089। लेकिन मुझे तो 1 लाख ही चाहिए, मतलब 89 रुपीज ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया था ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए था। अब अमाउंट तो ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या, मैंने ये नंबर जो है ये थोड़ा सा बड़ा ले लिया, मुझे थोड़ा सा छोटा नंबर लेना चाहिए था। तो इससे छोटा नंबर कितना है, सीधा 50,000 है ऑप्शन में। और अगर 50,000 देखे तो इसमें 1,994 का फर्क है, मुझे तो सिर्फ 89 का फर्क चाहिए था। तो इसका मतलब क्या कि ऑप्शन जो दिए तीनों के तीनों गलत ऑप्शन है। आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। आंसर क्या रहेगा दोस्तों, नन ऑफ द अबव। यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर लिया है और आंसर आता है 51949 पॉइंट कुछ। तो ये अपना वैल्यू है जो 25 साल का होने के बाद तीनों को मिलेगा 949, ना कि 994। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना ही था इसका सॉल्यूशन। आशा करता हूं आप सबको ये सॉल्यूशन पसंद आएगा, समझ में आएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, क्योंकि ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।